एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी ग्रामर से, जो कि है शब्द रचना चैप्टर 5 में है शब्द रचना। उसका आज अभ्यास करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर 4, 5 सभी का वीडियो बना चुकी हूँ। एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे एक दसम श्रेणी हिंदी ग्रामर क्लास 10 हिंदी ग्रामर नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज इसमें करेंगे चैप्टर 5 का अभ्यास। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। तो मैं आपको याद दिला दूँ, उपसर्ग क्या है। जो नए शब्द बनने के लिए एक शब्द के पहले जो शब्दांश लगता है उसी को कहते हैं उपसर्ग। और यहाँ पे एक शब्द है, देखिए अनपढ़। तो यहाँ तो उसका मूल शब्द पढ़ है, तो पढ़ के पहले कौन सा शब्दांश लगा है, अन। तो ये अन उपसर्ग है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उपसर्ग कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है। जो अनपढ़ है यहाँ पे अनपढ़, तो पढ़ एक शब्द हुआ ना, उसके पहले अन लगा है, तो अन उपसर्ग है, पढ़ शब्द है। पहले उपसर्ग होता है, उसके बाद उसका मूल शब्द होता है। उसी तरह अबोध में क्या नेक्स्ट है अबोध। अबोध में बोध मूल शब्द है और उसका उपसर्ग है अ। तो याद रखिए उपसर्ग कहाँ लगता है, मूल शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे अ उपसर्ग है और बोध मूल शब्द है। नेक्स्ट है कपूत। कपूत में क उपसर्ग है और पूत मूल शब्द है, तो यहाँ पे कपूत हुआ। नेक्स्ट है भरपूर। भरपूर में भर उपसर्ग है और पूर मूल शब्द है। हरदम, इसमें हर उपसर्ग है और दम मूल शब्द है। नेक्स्ट है प्रतिकूल। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है और कुल मूल शब्द है। नेक्स्ट है संस्कार। संस्कार में सम उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। उसी तरह प्रचार में प्र उपसर्ग है और चार मूल शब्द है। नेक्स्ट है अपशब्द। अपशब्द में अप उपसर्ग है और शब्द मूल शब्द है। नेक्स्ट है उपदेश। उपदेश में उप उपसर्ग है और देश मूल शब्द है। नेक्स्ट है परिक्रमा। परिक्रमा में परि उपसर्ग है और क्रमा मूल शब्द है। नेक्स्ट देखिए अधिपति। अधिपति में अधि उपसर्ग है और पति मूल शब्द है। अब उपसर्ग जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, ये सभी आपके किताब में है। अभ्यास करने से पहले उसको एक बार पढ़िए। नेक्स्ट है बदसूरत। इसमें बद उपसर्ग है और सूरत मूल शब्द है। उसी तरह बाकायदा में बा उपसर्ग है और कायदा मूल शब्द है। नेक्स्ट है विज्ञान। विज्ञान में वि उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है। नेक्स्ट है बेचैन। बेचैन में बे उपसर्ग है और चैन मूल शब्द है। नेक्स्ट है उत्थान। उत्थान में उत उपसर्ग है और थान मूल शब्द है। नेक्स्ट देखिए निश्चय। यहाँ पे देखिए निश्चय में नि मूल उपसर्ग है और चय मूल शब्द है। देखिए यहाँ पे निश्चय है, तो यहाँ क्या हुआ, निस के साथ चय मिला है ना, निश्चय। लेकिन उपसर्ग क्या है, नी है, क्योंकि जब नी उपसर्ग किसी मूल शब्द के साथ मिलता है तो नी का नीर निस हो जाता है। तो यहाँ पे नी उपसर्ग है और चय मूल शब्द है। और अगर आप
निस भी लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन उसका मूल, निस का भी मूल उपसर्ग नी है। नेक्स्ट देखिए नासमझ। नासमझ में ना उपसर्ग है और समझ मूल शब्द है। उसी तरह निडर में नी उपसर्ग है और डर मूल शब्द है। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दो दो शब्द ली हूँ, आपको इसी को लिखना है ये नहीं है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। एक जो शब्द सही शब्द लिखिएगा, उसका स्पेलिंग, उसका मात्रा सभी अच्छे से लिखिएगा, और ऐसा नहीं है कि आप बस इसी को लिखेंगे तो ही सही होगा, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उपसर्ग का चलिए देखते हैं कौन सा उपसर्ग है और कैसे कैसे शब्द बन सकते हैं। पहला उपसर्ग है अध। अध यानी आधा के अर्थ में होता है, ये हम पहले क्लास में देख चुके हैं। अगर आपने उसी क्लास को नहीं देखा है उपसर्ग वाली, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अध आधा के अर्थ में होता है, तो यहाँ पे उसका दो एग्जाम्पल है, अधमरा और अधपका। नेक्स्ट है नी उपसर्ग, निडर, निकम्मा। उसी तरह बद उपसर्ग से बदहजमी, बदतमीज। ला उपसर्ग से लापता, लाइलाज। नेक्स्ट देखते हैं हर उपसर्ग से हर रोज, हर साल। निर उपसर्ग से निर्जन, निर्दोष। परा उपसर्ग से पराजय, पराक्रम। अनु उपसर्ग से अनुचर, अनुशासन। उप उपसर्ग से उपदेश, उपवन। अभि उपसर्ग से अभिमान, अभिशाप। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। प्रत्यय का भी एक अलग से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं याद कीजिए एक बार। शब्द के बाद एक कुछ शब्दांश जोड़कर हम एक नया शब्द बनाते हैं, उसी जो शब्दांश को जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। इसका डेफिनेशन इस प्रकार होगा, नए शब्द बनाने के लिए जो मूल शब्द के साथ कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं उसी को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, आपको याद होगा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि क्या कौन सा प्रत्यय है, बस आपको मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे है खाऊ शब्द। तो यहाँ पे उसका मूल शब्द है खा और उसका प्रत्यय है ऊ, और दोनों मिलाकर बना है खाऊ। उसी तरह घुमक्कड़ एक शब्द है, उसका मूल शब्द है घुम और प्रत्यय है अक्कड़। घुमक्कड़ दोनों मिलाकर क्या होगा, घुमक्कड़। नेक्स्ट है लुटेरा। लुटेरा में मूल शब्द है लूट और प्रत्यय है एरा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, एरा प्रत्यय है। इस प्रकार आपके परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट है लड़ाका। लड़ाका में मूल शब्द है लड़ और प्रत्यय है आका। लड़ाका हुआ ना दोनों मिलकर। खिलौना। खिलौना में मूल शब्द है खेल और प्रत्यय है औना। खिलौना ये अलग है। चढ़ाई एक नया प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए चढ़ाई। चढ़ाई का मूल शब्द है चढ़ और प्रत्यय है आई, चढ़ाई। नेक्स्ट है बसेरा। यहाँ पे बसेरा का मूल शब्द है बस और प्रत्यय है एरा। नेक्स्ट है बढ़ती। बढ़ती में मूल शब्द है बढ़ और प्रत्यय है ती। सजावट। सज है इसका मूल शब्द, आवट प्रत्यय। नेक्स्ट है घबराहट। मूल शब्द है घबरा और प्रत्यय है आहट। गाड़ी वाला, इसमें मूल शब्द है गाड़ी और प्रत्यय है वाला। नेक्स्ट है लुहार।
लुहार का मूल शब्द है लोहा और प्रत्यय है आर, दोनों मिलाकर होता है लुहार, जो कि कौन सा प्रत्यय है आप कमेंट में इसको बताइए। ये जो है आर प्रत्यय, यहाँ पे लुहार में जो आर प्रत्यय लगा है वो कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है या फिर तद्धित प्रत्यय है, आप कमेंट में बताइए कौन सा प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिए मूर्खता, मूर्खता में मूल शब्द मूर्ख है और प्रत्यय है ता। नेक्स्ट है पिछला, पिछला का मूल शब्द है पिछ और प्रत्यय है ला, दोनों मिलाकर हुआ ना पिछला। नेक्स्ट है प्यासा, प्यासा में मूल शब्द है प्यास और इसमें कौन सा प्रत्यय है आ, दोनों मिलाकर क्या होता है प्यासा। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या दोनों कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा क्या शब्द बन रहा है। तो अगर नहीं आया है, कोई शब्द को लेकर डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए एक शब्द है मिठास, उसका मूल शब्द है मीठा और प्रत्यय है आस। नेक्स्ट है झूला, इसका मूल शब्द है झूल और प्रत्यय है आ, झूला। नेक्स्ट है थकान, थकान का मूल शब्द है थक और प्रत्यय है आन, थकान। नेक्स्ट है छलनी, छलनी का मूल शब्द है छल और प्रत्यय है नी प्रत्यय। तो यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है निम्नलिखित संज्ञा शब्द से विशेषण बनाइए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि संज्ञा से हम विशेषण बनाए हैं और संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञा बनाए हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। तो संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने का एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी हम करेंगे उसका प्रश्न उत्तर। तो संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें विशेषण बनाना है। तो जैसे पहला है सप्ताह, नेक्स्ट है स्वर्ग, स्वर्ग से बनता है स्वर्गीय, शरीर से शारीरिक, गर्मी से गर्म, जहर से जहरीला, ये क्या है, ये संज्ञा है, ये विशेषण है। जाति से जातीय, खुशी से खुश, खुशी एक भाववाचक संज्ञा है, खुश विशेषण है। नेक्स्ट है बुद्धि, बुद्धि संज्ञा से बौद्धिक विशेषण होता है। नेक्स्ट है क्षुधा से क्षुधित, खून से खूनी। नेक्स्ट देखते हैं क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अभी हम करेंगे, क्रिया हमें दिया गया है, क्रिया शब्द दिया गया है, उसमें हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। उसमें से चलिए पहला देखते हैं उड़ना, उड़ना एक क्रिया है ना, आप सभी को पता है उड़ना क्रिया है। तो उससे कौन सा भाववाचक संज्ञा बनता है, वो है उड़ान। उसी तरह लड़ना से लड़ाई, देखना से दिखावा, हारना से हार, छींकना से छींक, झगड़ना से झगड़ा, घटना से घटाव, पकड़ना से पकड़, दौड़ना से दौड़, समझना से समझ। तो ये था 5वां क्वेश्चन। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है निम्नलिखित क्या है, ये काम तो नहीं हो सकता है यहाँ पे, यहाँ जो प्रत्यय है ना, निम्नलिखित एक काम एक्स्ट्रा एक वर्ड है तो ये गलत है। निम्नलिखित प्रत्यय के सहायता से शब्द बनाइए। यहाँ पे हमें कौन सा प्रत्यय दिया है, बहुत सारे, उनमें से हमें शब्द बनाना है। तो जैसे पहला प्रत्यय है देखिए अनीय प्रत्यय है, तो यहाँ पे हमें बस एक शब्द बनाना है, लेकिन मैं उसको विथ एक्सप्लेनेशन बताई हूँ क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए कि वो कैसे बना है ना।
तो अनीय प्रत्यय से एक शब्द बन सकता है पठनीय, जो कि कैसे बनता है, पठ मूल धातु के साथ अनीय प्रत्यय जुड़ता है और दोनों मिलकर पठनीय होते हैं। तो आप अनीय एक लकीर देकर पठनीय भी लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है कि वो शब्द कैसे बना तो आप डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अनीय प्रत्यय से कैसे पठनीय हुआ, पठ के साथ मिलकर अनीय, दोनों मिलकर हुए पठनीय। नेक्स्ट एक और से अच्छे से समझते हैं, आवट प्रत्यय। तो यहाँ पे देखिए आवट प्रत्यय से लिखावट होता है, लेकिन वो लिखावट शब्द कैसे बना है, लिख मूल धातु के साथ आवट प्रत्यय जुड़कर, तो यहाँ दोनों मिलकर लिखावट हुआ है। उसी तरह अक्कड़ प्रत्यय में पियक्कड़ आता है ना, पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है। तो यहाँ पे कैसे पियक्कड़ शब्द बना, पी मूल धातु के साथ अक्कड़ प्रत्यय मिलाकर पियक्कड़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए झगड़ालू। यहाँ पे आलू प्रत्यय से हमें शब्द बनाना है जो कि है झगड़ालू, और वो कैसे बना है, झगड़ प्लस आलू, झगड़ालू। तो यहाँ पे आलू प्रत्यय है ना, आप अच्छे से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आलू प्रत्यय लगा हुआ है जो एक मूल धातु है, उससे प्रत्यय मिलाकर हमने झगड़ालू बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ईयल प्रत्यय। ईयल प्रत्यय में कौन सा शब्द आएगा, सड़ियल। सड़ियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ईयल प्रत्यय लगा है, और यहाँ पे वो कैसे बना है, सड़ प्लस ईयल, सड़ियल हुआ है। नेक्स्ट देखिए ई प्रत्यय। तो धमक के साथ ई प्रत्यय मिलाने पर हो गया धमकी। उसी तरह ऊ प्रत्यय से हमें शब्द बनाना है, तो झाड़ के साथ अगर हम ऊ प्रत्यय जोड़ेंगे तो झाड़ू होगा। देखिए यहाँ पे बड़े क्या प्रत्यय, यहाँ पे तो बड़े की मात्रा हो रहा है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा हो रहा है, तो अच्छे से उसको देखिएगा। नेक्स्ट है एरा प्रत्यय। तो एरा प्रत्यय लूट मूल शब्द के साथ एरा जुड़ेंगे तो क्या होगा, लुटेरा। तो एरा प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बना है, लुटेरा। नेक्स्ट है वाला प्रत्यय। गा धातु के साथ वाला प्रत्यय जोड़ने पर गाने वाला होता है। तो गाने वाला में कौन सा प्रत्यय है, वाला प्रत्यय। नेक्स्ट है औती। औती प्रत्यय से हमें शब्द बनाना है, तो हम कट के साथ औती मिलाकर क्या कर सकते हैं, कटौती, एक नया शब्द बना सकते हैं। तो ये था 6 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित तद्धित प्रत्यय के सहायता से शब्द बनाइए। हाँ, तो ये जो है 6 क्वेश्चन, यहाँ पे काम नहीं, ये कृत प्रत्यय है ना, कृत प्रत्यय है। हमने कृत प्रत्यय से ये शब्द बनाए, अभी हम बनाएंगे तद्धित प्रत्यय से शब्द बनाएंगे। तो हमें जैसे उसमें मूल धातु था, इसमें क्या होगा, शब्द होगा, शब्द के साथ तद्धित प्रत्यय मिलता है। तो जैसे पहला इक प्रत्यय है, जो कि धर्म, मूल शब्द कौन सा है, धर्म, उसमें क्या था, मूल धातु था, है ना, इसमें मूल शब्द है। तो इक प्रत्यय से कौन सा शब्द बनता है, धार्मिक, जो कि कैसे बना है, धर्म मूल शब्द के साथ इक प्रत्यय जोड़कर धार्मिक हुआ है। उसी तरह ईय प्रत्यय से हमें शब्द बनाना है। अगर हम भारत मूल शब्द के साथ ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो भारतीय हुआ। नेक्स्ट है मान। मान से एक हमें शब्द बनाना है। मान कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, और यहाँ पे शक्ति के साथ मान मिलाकर शक्तिमान हुआ। खोर प्रत्यय से हमें शब्द बनाना है, तो आदमी प्लस खोर आदमखोर हुआ। आहट प्रत्यय से हमें शब्द बनाना है, कड़वा प्लस आहट कड़वाहट। आई प्रत्यय है, उससे शब्द बनाना है, तो बुरा प्लस आई
बुराई। नेक्स्ट देखिए, ईला प्रत्यय रंग प्लस ईला रंगीला। वाला प्रत्यय टोपी प्लस वाला टोपी वाला। गर प्रत्यय जादू प्लस गर जादूगर। दान प्रत्यय मच्छर प्लस दान मच्छरदान। नाक प्रत्यय दर्द प्लस नाक दर्दनाक। पन प्रत्यय लड़का प्लस पन लड़कपन। तो ये था आप सभी का चैप्टर 5 अभ्यास से ऑल क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये पसंद आया है और अच्छे से समझ में भी आया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6